हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं? एक्सटर्नली हम कुछ डिवाइसेस ऐड करते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जिससे उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर्स में इजाफा होता है। ठीक है, इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। पेरिफेरल्स आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल्स, कंप्यूटर पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, यानी इसको सिंपल पेरिफेरल्स भी कहा जाता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। पेरिफेरल्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। तीन किस्म के होते हैं: इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। अब इनको डिटेल में अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू द कंप्यूटर allowing you to interact with and control it। ऐसे डिवाइस जो आपको अलाउ करते हैं कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें और उसको कंट्रोल करें और आप डाटा उसके थ्रू कंप्यूटर में भेज सकते हैं। An output device is a piece of hardware that receive data from a computer and then translate it into audio, visual, textual, हार्ड कॉपी सच एज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। आउटपुट डिवाइस के ज़रिए हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं। ठीक है, वो ऑडियो शक्ल में भी हो सकता है, विजुअल में भी होता है, टेक्सचुअल में भी होता है, या आपका प्रिंटेड हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कंप्यूटर पेरिफेरल हेयर। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल्स दिखाए गए हैं। पेरिफेरल में सबसे पहले हमारे पास आता है माउस। अ माउस इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर। माउस एक छोटा सा आला है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो अलाउज यूज़र टू मूव एंड सेलेक्ट द फोल्डर, टेक्स्ट, फाइल एंड आइकन ऑन द कंप्यूटर। ये इसलिए भी यूज़ होता है कि कंप्यूटर पे जितने आइकन्स हैं, टेक्स्ट हैं, फाइल है, फोल्डर है, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप माउस के थ्रू इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस इज पुट ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस टू यूज़। माउस बेसिकली एक फ्लैट और हार्ड किस्म की सतह पर रखकर यूज़ किया जाता है। वन द user move the mouse, the pointer called cursor move on the same direction on the display screen। जैसे ही आप माउस को इधर उधर मूव करते हैं, वो पॉइंटर जो आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले पे या स्क्रीन पे है उसको कर्सर कहते हैं, वो मूव करता है सेम डायरेक्शन में जैसे आप माउस को मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी माउस हैज़ थ्री बटन। तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल ऑन इट। दो बटन होते हैं और एक आपके पास व्हील होता है जिसके थ्रू आप स्क्रॉल कर सकते हैं। These buttons are used to manipulate any object or text as well। अगर आपने टेक्स्ट में या ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेट करना हो, उसको इधर उधर मूव करवाना हो, उसको सिलेक्ट करना हो, तो आप माउस के थ्रू कर सकते हैं। अ माउस uses a laser or LED light to control the movement on the screen। अब माउस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या LED लाइट, जो कि कंट्रोल करते हैं स्क्रीन की मूवमेंट को। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ माउस। देखते हैं माउस के यूजेस कौन कौन से हैं। अ माउस इज अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर, के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। मूव द माउस पॉइंटर, ठीक है, जो हम अभी हमने डिस्कस किया कि पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सिलेक्ट, किसी भी आपने फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप माउस का यूज़ करते हैं। ओपन अ प्रोग्राम, अगर आपने कोई प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल आपने ओपन करनी है तो उस पर आप डबल क्लिक करके
उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो आप जो है वो माउस के थ्रू इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग इट कैन आल्सो बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं तो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है। इन दिस मेथड फर्स्ट यू नीड टू हाईलाइट द फाइल और एन ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मूव। पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने उसको ड्रैग करके डिजायर लोकेशन पे ले जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉवरिंग। व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑब्जेक्ट hover change the color of links। जैसे किसी वेबसाइट का लिंक है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन गो ऑन द डेस्टिनेशन पेज। जैसे ही आप उस कलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस वेब पेज पे जंप कर सकते हैं। स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, अगर आपकी कोई फाइल है, कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो आप जो है वो उसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। Combination activities, a mouse can be used in any combination activities like control plus mouse click can be used for a hyperlink in new window। इस तरह से आप उसको डिफरेंट कम्बिनेशन कीज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। Next input device is keyboard. Keyboard is the most common and very popular input device। बहुत कॉमन है और बहुत ही फेमस है या मशहूर है। और पर्सनली मुझे भी कीबोर्ड बहुत पसंद है। जैसे टाइपिंग करते हुए थोड़ा कूल फील होता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट इनपुट डिवाइस है, माउस या कीबोर्ड। इट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होता है। although there are some additional keys provided for the additional function। ठीक है, इसमें डिफरेंट फंक्शन कीज होती हैं। कीबोर्ड्स आर ऑफ टू साइज 84 keys and 101 or 102 keys, but now keyboard with 108 and 104 keys are available। इसका जो है अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें फंक्शन कीज हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, न्यूमेरिक कीपैड है और आपका जो है कंट्रोल की है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कीबोर्ड। Computer keyboard exists in variety of styles and configurations। However, the fundamental parts जो हैं इसके कौन कौन से हैं? टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज एंड न्यूमेरिक कीज। अगर हम देखें टाइपिंग कीज की तो these keys include letter, number, punctuation, symbols keys found in the traditional keyboards। में लेटर होते हैं, नंबर, पंचुएशन, सिंबल्स वगैरह। कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या होती है? दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन द कम्बिनेशन विद द अदर की टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। कुछ खास काम करने के लिए ये यूज होती हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कंट्रोल कीज आर कंट्रोल, आल्ट, विंडो, लोगो की एंड एस्केप की। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं और ये शुरू होती हैं F1, F2 अप टू सो ऑन F12 तक। नेविगेशन की, नेविगेशन की क्या है? These keys are to move around the document और वेब पेज और एडिटिंग टेक्स्ट। अगर आप किसी फाइल फोल्डर में हैं या वेब पेज पे हैं तो आप नेविगेशन के लिए इनको यूज कर सकते हैं। These include एरो की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की और इंसर्ट की। लास्ट में हमारे पास है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स 0 to 9 क्विकली। ठीक है, जैसे अगर आपने कैलकुलेशन या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका जस्ट नंबर के साथ है तो आप नंबर के साथ जो है वो क्विकली इस एरिया से आप कर सकते हैं। द कीज आर ग्रुप टुगेदर इन द ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशन कैलकुलेटर एंड
एडिंग मशीन, ये कैलकुलेटर की तरह होता है और आप इसमें बस नंबर्स में प्ले कर सकते हैं। जी, माउस और कीबोर्ड जो कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थे, अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं। प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स ऑन पेपर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट को एक पेपर पर प्रिंट कर देता है। प्रिंटर प्रिंट टेक्स्ट और इमेज और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। इमेज भी कर सकता है और टेक्स्ट भी कर सकता है और दोनों का कम्बिनेशन भी कर सकता है। जैसे अभी आपने अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखी होगी तो उसमें कुछ जो है वो हमें फिगर्स भी दिखाई हुई हैं और टेक्सचुअल डाटा भी हमारे पास मौजूद है। द टू मोस्ट टाइप ऑफ printers are inkjet and laser printer. Laser printers are the typical choice for business as well as individual. ऑफिस में, बिजनेस में आप जो है वो लेज़र प्रिंटर यूज़ कर सकते हो। इंडिविजुअल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने नोट्स वगैरह प्रिंट करने हो तो आप लेज़र प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर्स, अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन अब देखते हैं। सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर रिक्रिएट अ डिजिटल इमेज बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, इंक को स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। एंड दीज प्रिंटर्स आर मोस्टली यूज एज अ पर्सनल प्रिंटर। उसके बाद हमारे पास है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स आर यूज टू क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंट बाय प्रेसिंग अ लेज़र बीम at the high speed over a negatively charged drum to create an image। इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और आप इस तरह से आप अपना प्रिंट कर सकते हो पेज के ऊपर। कलर लेज़र प्रिंटर्स आर मोर ऑफन फाउंड इन द ऑफिसेज। ठीक है, जैसे अगर आपने ब्लैक एंड वाइट की जगह पे कलर भी करना है, जैसे उसमें इमेजेस हैं, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी इसी तरह से कलर्ड प्रिंटर की मदद से वो प्रिंट किया होता है, जिसमें आपको फिगर्स कलर फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है। 3D printers are relatively new printer technology. 3D printer creates a physical object from a digital file. आपने कोई डिजिटल फाइल ली, उससे आप जब क्रिएट करेंगे तो आपको पेपर पे नहीं बल्कि लेयर बाय लेयर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होके नज़र आएगा। इट वर्क्स बाय एडिंग लेयर अपॉन अ लेयर ऑफ द मटेरियल until the printed job is complete and the object is whole। आपके पास मॉडल की शक्ल में एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा। बाय द वे, आजकल ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फेमस हो चुकी है और बहुत पॉपुलर हो चुकी है और इसने जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तहलका मचा रखा है। उसके बाद हमारे पास आता है एलईडी प्रिंटर्स। एलईडी प्रिंटर्स आर सिमिलर टू लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर की तरह ही है लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है, जी यूज़ करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड एरे इन द प्रिंटेड हेड इंस्टेड ऑफ लेज़र। लेज़र की जगह पे जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड एरे यूज़ करते हैं और आपका जो है टेक्स्ट है या जो भी इमेज है वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। जी, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस हमारे पास है स्कैनर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क लाइक अ कॉपी फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इट इज़ यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफ़र इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। आपके पास एक पेज पे इंफॉर्मेशन है और आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले उस पेज को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो वो हार्ड कॉपी जो है वो आपके कंप्यूटर में चली जाएगी और आप उसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द पेपर, पेपर से इमेज को कैप्चर करता है। कन्वर्ट दैम इनटू द डिजिटल फॉर्म, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी आपके कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देता है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और आप उसको एडिट करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। रुकिए, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम
लेते जाते हैं। द फर्स्ट स्कैनर वाज MS-200 क्रिएटेड इन 1984 बाय द कंपनी माइक्रोटेक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्कैनर। सबसे पहले है इसका रेजोल्यूशन। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्कैनर इज द रेजोल्यूशन। ठीक है, एक अच्छे स्कैनर की एक फीचर है कि उसका रेजोल्यूशन कितना है, दैट इज कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग, कि एक पेज को जब वो कैप्चर करता है तो उसका रेजोल्यूशन कितना है। एक अच्छे स्कैनर का ये फीचर होना चाहिए कि जो भी वो प्रिंट ले रहा जो भी वो पेज को स्कैन कर रहा है या कैप्चर कर रहा है तो उसकी रेजोल्यूशन क्या है। इट इज़ मेजर्ड इन डॉट पर इंच। मोर डॉट्स पर इंच मीन्स हाई क्वालिटी ऑफ स्कैनिंग, यानी कि आपका स्कैनर एक पेज को जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंच पर स्कैन करेगा मतलब कि उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है कलर डेप्थ। कलर डेप्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स needed for the representation of the color of each pixel, यानी कि पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने बिट्स चाहिए। जितने ज़्यादा बिट्स वो रिक्वायर करेगा इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज मोर क्लियर आ रही है। द हायर कलर डेप्थ द मोर कलर ऑफ स्कैनर कैन कैप्चर। जितनी भी उसकी कलर की डेप्थ ज़्यादा होगी आपकी इमेज में उतने ही वो कलर को ज़्यादा अच्छा कैप्चर करेगा या डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्निशन। टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एसेंशियल, यानी स्कैनर और OCR इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि पेपर पे हैं और उनको कन्वर्ट करता है कि वो एडिटेबल टेक्स्ट बन जाए, यानी कि आपकी स्क्रीन पे अब ऐसे शो होगा वो टेक्स्ट कि आप उसमें एडिट कर सकेंगे। कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। कंप्यूटर उस फाइल को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कि जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं उसमें उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एंड अ स्कैनर प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी आपको कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली स्कैनर प्रोवाइड करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबका फेवरेट डिवाइस क्या है? वेबकैम्स। अ वेबकैम इज़ अ वीडियो कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड और स्ट्रीम टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। वेबकैम एक वीडियो कैमरा है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसमें बेसिकली रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट ओवर द इंटरनेट, यानी कि आप रियल टाइम में किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। दे आर प्राइमरीली यूज फॉर लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया, यानी रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो और वीडियो। सोशल मीडिया के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनी लैपटॉप्स हैव अ वेबकैम बिल्ट इन देयर स्क्रीन बट एक्सटर्नल वेबकैम आर आल्सो अवेलेबल। बहुत सारे लैपटॉप में या टैबलेट्स में बिल्ट इन वेबकैम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वेबकैम्स भी हैं जो एक्सटर्नली अवेलेबल है जो कि आप अपने डिवाइस के साथ, अपने PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेबकैम कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। स्टिल इमेजेस आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड्स। Graphic card is an expansion card that generates output image to display device such as a computer monitor. ग्राफिक कार्ड बेसिकली एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि आप एक्सपेंशन स्लॉट के ज़रिए अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और इसका मेन मकसद क्या होता है? आपकी ग्राफिक्स को या आपकी इमेज को, आपकी वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस करना। A graphic card provide high quality visual display by processing and executing graphical data using advanced graphical techniques, features and functions.
यानी कि ये क्या करता है कि आपके विजुअल्स को, आपकी ग्राफिक्स को एक एडवांस ग्राफिकल टेक्निक और फीचर और फंक्शंस के ज़रिए इन्हांस करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी कि आपकी वीडियो, आपकी इमेज, आपकी ग्राफिक्स जो है वो एक और ही जो है वो हाई क्वालिटी में चले जाते हैं। अ ग्राफिक कार्ड इज़ आल्सो नोन एज, अब इसके डिफरेंट नेम हैं, जैसे ग्राफिक एडाप्टर है, ग्राफिक कंट्रोलर है, ग्राफिक एक्सेलरेटर है, या ग्राफिक बोर्ड भी इसको कह सकते हैं। A graphic card is primarily designed to remove the graphical processing task from the processor और RAM। बेसिकली इसका मकसद ये है कि रैम या प्रोसेसर जो है उस पे आपका ग्राफिकल काम ना हो, बल्कि ये जीपीयू पे चला जाए। यानी इट इंक्लूड अ डेडिकेटेड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जीपीयू वो वी रैम से यानी वीडियो रैम से जो है वो डाटा को क्विकली रीड कर लेता है। यानी कि अब आपका सीपीयू या रैम जो है वो ये काम नहीं करेगी, बल्कि आपका जीपीयू करेगा, जो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी को एनहांस करेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुक वॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।